सदगुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज के श्री चरणों में नमन। स्वनिवास में विराजमान संतवत के महामहिमावान वर्तमान आचार्य, जिनके 89वें पावन जयंती समारोह में हम लोग सादर उपस्थित हैं। पूज्य महर्षि हरिनंदन परमहंस महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान पूज्य चरण स्वामी श्री निरंजन जी महाराज तथा सभी साधु समाज के श्री चरणों में नमन। बहुत सौभाग्यशाली हैं आप सभी सम्मानीय सत्संग प्रेमी महानुभाव एवं माता बहने तथा इस दिल्ली संतवत सत्संग समिति के सभी पदाधिकारी और सदस्य तथा यहाँ जो महासभा के माननीय सदस्य दरभंगा जिले से श्री श्यामचंद्र साहब पधारे हैं। यह शुभ अवसर तुलसी के सानिध्य में रहकर उनकी पावन जयंती में सम्मिलित होना और इस पावन शुभ अवसर पर एक शुभ समाचार दिल्ली वासियों के लिए कि हमारे श्रद्धेय स्वामी निरंजन बाबा नीह जोड़ अंजन, अंजन मतलब माया और नीह मतलब नहीं, जो माया से रहित हो उसको निरंजन कहते हैं, परमात्मा ईश्वर। तो हमारे निरंजन बाबा का यहाँ रहना होता है और लोग आते हैं या कहीं सत्संग में जाते हैं तो संतमत के भजन भेद दीक्षा की विधि जो है बताने के लिए पूज्यपाद आचार्य श्री ने आज तुझ निरंजन बाबा को विधिवत अधिकृत कर दिया है, आदेश दे दिया। अब आप लोग अपने स्वजनों को इनसे संतमत की दीक्षा विधि बतवा कर उनका कल्याण करा सकते हैं। तो मेरे तरफ से भी बाबा को बधाई और शुभकामना। सज्जनों, हम लोग जानते हैं कि पूज्यपाद गुरु महाराज के भंडारी के रूप में सेवक थे, भोजन बनाने का काम करते थे। आप लोगों को मैं सुनाया होगा कि जब पूज्य श्री के साथ हम राधा स्वामी व्यास गए थे तो वहाँ के जो पदाधिकारी थे सब लोग स्वागत कक्ष में पूज्य श्री का बड़ा अभिनंदन किए, बड़ी स्वागत की। वह उनके संपादक, जनरल सेक्रेटरी, जिनको हम अपने यहाँ महामंत्री मंत्री कहते हैं, सब लोग थे। बड़ा सम्मान
बातचीत के क्रम में उनके जनरल सेक्रेटरी सेठी जी थे, शांति से बैठे। तो जनरल सेक्रेटरी जो थे उन्होंने कहा कि आप महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को तो देखे होंगे, पूज्यपाद आचार्य श्री को। तो मैंने कहा देखे होंगे मतलब ये तो लगभग 30 वर्ष तक उनके निजी सेवा में थे। सेठी समेत उनके सभी अधिकारी चौंक गए एकदम से। अच्छा, उनके निजी सेवा में थे। तो जी आचार्य श्री कहते हैं मेरी बहुत छोटी सी सेवा थी भोजन बनाने की, कोई बड़ी सेवा हमने नहीं की। देखिए छोटी सी सेवा। और हम लोग एक दिन व्हील चेयर पकड़ लेते हैं ना, फोटो खिंचा के सोशल मीडिया में डाल देते हैं आचार्य श्री की सेवा करते हुए। मैं अपनी बात कह रहा हूँ भाई, अपनी बात कह रहा हूँ। मैं तो पहली बार आचार्य श्री का चरण दबाने गया ना, तो हमको कहते हैं आप छोड़ दीजिए, आपको नहीं आता है। तो मैंने कहा चरण दबाने में कौन सा टेक्निक है जो हमको नहीं आता है, ये कौन सा विज्ञान है? तो पुत्री हमको ऐसे ऐसे पकड़ के बताए कि ऐसे ऐसे दबाया जाता है। मैंने कहा ये देखो हम कितने महान सेवक हैं कि चरण दबाने भी नहीं जानते हैं, तो क्या करेंगे? ऐसे सेवक रहेंगे तो थोड़ा सा पकड़े पैरा डाल ही देंगे ना सोशल मीडिया में। तो पूज्य श्री जो है कहते हैं कि मैं बहुत छोटी सी सेवा भोजन बनाने का किया। और जब मैं एक दिन पूछा कि छोटी सी सेवा, तो हमको जो गुरु महाराज के ड्राइवर थे हरि बाबू, वो बहुत पहले से गुरु महाराज के साथ में थे। वो बोलते थे कि गुरु महाराज का ही केवल भोजन नहीं बनाते थे, गुरु महाराज के आए गए अतिथि के लिए भी गुरु महाराज कह देते थे तो भोजन बनाते थे, खिलाते थे, आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा को धारण करते थे और चौका बर्तन साफ करवा कर सोते सोते 11:30-12 बजता था। अब फिर गुरु महाराज के ही पास सोते थे और गुरु महाराज उठा देते थे कि लाओ पानी। अब फिर बोलते थे कि अब ध्यान पर बैठो, हम भी बैठ रहे हैं। ऐसी सेवा होती थी। और कहते क्या है कि छोटी सी सेवा। तो महापुरुष लोग हैं, अपनी तारीफ नहीं करते, हम लोग जनरल कैटेगरी हैं। तो देखिए सेठी जी ने सुना कि भोजन बनाते थे, कहता है कि महाराज हमारे जो गुरुजी हैं वो कहते हैं कि जब कोई संत जब कोई भोजन करते हैं तो संत के भोजन करके संतुष्ट हो जाने से 33 कोटि देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं संतों के भोजन से। और इनके गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की भी वाणी में है कि सूक्ष्म जगत में रहने वाले देवताओं को धराधाम पर हमेशा कोई न कोई संत रहते हैं। धराधाम पर कोई न कोई संत रहते हैं और वे संत जब भोजन करते हैं तो उनके संतुष्टि से सभी देवी देवता संतुष्ट होते हैं। तो उसी बात को वो कह रहे थे कि हमारे गुरु जी कहा करते हैं कि सभी 33 कोटि देवी देवता संतुष्ट होते हैं। महाराज आपने महर्षि में ही परमहंस जी जैसे महान संत को
इतने वर्षों तक रोज भोजन करा करा कर उनको, और हर दिन आप 33 कोटि देवता को 30 वर्षों तक लगभग संतुष्ट किए हो। महाराज आपका मैं हाथ छू सकता हूँ क्या, जिन हाथों से आपने भोजन कराया? एक बार हमको हाथ छू लेने दीजिए, हमको भी कुछ पुण्य हो जाएगा आपका। और हाथ पकड़ लिया, इस तरह से उन्होंने हाथ पकड़ लिया। तो और एक बाबूलाल जी थे हमारे जन्मभूमि के पास, जब कुछ श्री जानते हैं उनको, गुरु महाराज उनको अपने साथ ले जाते थे। बंगला भजन मंडली रखे थे वो, और बंगला में गुरु महाराज के भजन को उन्होंने ट्रांसलेट भी किया था, कुछ प्रवचन भी ट्रांसलेट किए, छापा भी, साहित्य सेवा भी किए। वो बड़े ज्ञानी थे, 100 वर्ष से अधिक गुरु महाराज के आशीर्वाद से वो जीवित रहे। और कुछ ही वर्ष पहले उनका शरीर त्याग हुआ, तो एक दिन ऐसे कह रहे थे कि जानते हैं, पूज्य हरिनंदन बाबा जिस समय हम प्रवचन करते थे, गुरु महाराज के आदेश से भजन गाते थे, बंगाल में कहते थे बोलो, तो हम बंगला में बोलते भी थे। तो उस समय ये खाना बनाते रहते थे, चूल्हा फूकते थे, क्योंकि लकड़ी हुआ करता था, लकड़ी पर भोजन बनता था, गैस नहीं था। तो हम सोचते थे अपने मन में कि हमको देखिए, हम लोग मंच पर बैठ करके प्रवचन कर लेते हैं, भजन गा लेते हैं, और ये गुरु महाराज के साथ में भी रहते हैं, एक को लाइन बोलते नहीं है, खाली सेवे में रह जाते हैं। लेकिन हमको जब कुछ श्री आचार्य बन के गए थे जिला अधिवेशन में, तो वो सुनाए हमको। मैं वहीं का था, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो कहते हैं कि इनको तो सेवा से ही फुर्सत नहीं मिलती है, ये ध्यान भी क्या 1-8 घंटा करते होंगे सुबह शाम, न अध्ययन कर पाते हैं, न ठीक से ध्यान कर पाते हैं। बोले कि लेकिन अब जब इनको मैं जानने लगा, तब हमको स्मरण हो आया कि गुरु अर्जुन देव इसी तरह अपने गुरु का भोजन बनाते थे। हर राय साहब भोजन बनाते थे, बर्तन मांजते थे, और सब लोग अध्ययन और ध्यान में लगे रहते। तो एक दिन उनके एक शिष्य ने कहा कि न ध्यान कर पाते हो, न अध्ययन कर पाते हो, और देखो बर्तन का कालिक छुड़ाते छुड़ाते तुम्हारा हाथ काला हो गया है। तुम दिन रात केवल बर्तन का कालापन ही छुड़ाने में रहते हो, क्या मिलेगा तुमको इस बर्तन को धोने मांजने और भोजन बनाने से? अध्ययन ध्यान करो, गुरु महाराज से कहो। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा कि मुझे अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास है कि जो उनका आदेश है वही मेरा ध्यान और अध्ययन है, वही अध्ययन है। विश्वास है कि मैं गुरु महाराज के आदेश से उनके भोजन के बर्तनों में लगे हुए कालिक और धुआं को साफ करता हूँ, और जैसे बर्तन को मैं बर्तन का कालिमा मैं छोड़ा रहा हूँ, वैसे वैसे गुरु महाराज की कृपा से मेरे हृदय की कालिमा गुरु महाराज धो रहे हैं, मेरी कालिमा गुरु महाराज धो रहे हैं। कहा कि देखिए ये कौन बच्ची है, इनको स्थिर रखिए, शांत बैठो चुपचाप, नहीं तो उधर जाओ। तो वो कहते हैं कि देखिए उसी तरह अब हमको लगता है
इनका रंग रूप व्यवहार वाणी सुन करके समझ करके कि ठीक गुरु अर्जुन देव की तरह ये बर्तन धोते थे, भोजन बनाते थे और इनका काम गुरु महाराज कर रहे थे, गुरु महाराज कर रहे थे। तो गुरु के आज्ञा में रहना ही शिष्य की मुक्ति का साधन है। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु की कृपा होगी आपका कल्याण हो जाएगा। अब गुरु की कृपा केवल और केवल तब होती है जब शिष्य गुरु के अनुकूल होता है, आदेश में अपने को रखता है, तभी गुरु की कृपा उस पर होती है। ऐसे नहीं होता गुरु कृपा होए भाई होए दुख नाश हो, स्थूल सूक्ष्म कारण झड़े सब फांस हो। बाबा देवी कहे में ही सुनो चित्त लगाई के, गुरु भक्ति बिन नाही सफलता, संत कहे सब गाय के। बिना गुरु भक्ति के सफलता नहीं मिल सकती। और गुरु भक्ति यही है कि गुरु महाराज के आदेश में अपने को रखिए, अपने उनके आदेश में अपने को रखिए। कुछ बाद का एक छोटा सा संस्मरण हमको याद आ रहा है। हम लोग आए गरीब रथ से, दिल्ली समिति भागलपुर से टिकट बनवा के दे दी थी, राजेंद्र बाबू भेजे थे। हम लोग आए, ट्रेन लेट होते होते इतनी लेट हो गई कि जिसको 8 बजे आना था वो ट्रेन आई शायद 2-2:30 बजे। ये घर से खूब अच्छी तरह से मौसमी का जूस बनवा के ले गए थे, समझे कि नहीं, कि गाड़ी से उतरेंगे तो पिलाएंगे। तो हम लोग उतरे, आके गाड़ी में बैठे तो राजेंद्र बाबू गिलास में जूस दिए कुश्री को पीने के लिए, आधा गिलास। मैंने देखा कि कुछ बाद जूस को आराम से पी गए। वो जब पी लिए तब हमको दिए वही जूस, उसी डब्बे का, थर्मस का। जैसे मैं जूस मुंह में लिया वैसे मैं उगल दिया, एकदम खट्टा हो गया था। गर्मी के समय खट्टा हो गया। मैं लिया और तुरंत ऑफ करके फेंक लिया। अरे ये जूस है तो एकदम खट्टा हो गया। फिर हम लोग पिए नहीं, कोई रमेश बाबा भी ट्राई मारने में कोशिश किए, लेकिन वो भी जो भी थे सब फेल हो गए। हम लोग कोई नहीं पिए, बहुत खट्टा था। बाद में मैंने आचार्य श्री से कहा, हुजूर उतना खट्टा जूस आप कैसे पी गए और बोले भी नहीं कुछ? कहते हैं राजेंद्र बाबू ना बहुत श्रद्धा से बना कर लाए थे। हम कह देते कि खट्टा है नहीं पीते तो उनको बड़ा दुख होता। हम मन में सोचे कि देखिए मुंह में जब आया खट्टा था उस समय भी विवेक किसका जगह रहेगा? वो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जो सुख में दुख में समभाव में रहता है वो दुखी था। तो हमने तो एक क्षण में फेंक दिया, वो पी गए और कहते हैं उनको दुख होता। वे देख लीजिए कितना दूसरों का ख्याल है। संत सहन दुख पर हित लागे, दूसरे को दुख ना हो, इसीलिए उसको भी बड़े आराम से पी लिए। चेहरे पर भी नहीं लगा था कि खट्टा है, इसीलिए हमने झटके से लिया था मुंह में पूरा भर के। तो संत का स्वभाव है, गुरु महाराज की कृपा है, हम लोग यहाँ पर हैं। जीवन पर्यंत जो गुरु महाराज ज्ञान दिए उसी ज्ञान का प्रचार पूज पाए।
कोई मिलावट नहीं, कोई बनावटीपन नहीं। आपको एक संस्मरण सुनाता हूँ। पूज्यपाद ने पहली बार जब प्रवचन किया था तो कहते हैं कि जमुनी पहाड़पुर गोड्डा में है, जहाँ जिला अधिवेशन था। वो लोग गुरु महाराज का, पूज्यपाद संतसेवी जी महाराज का, पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज का पोस्टर में नाम दे दिए थे जिला अधिवेशन में, और स्वीकृति नहीं दिए थे। जब गुरु महाराज को लेने आए तो गुरु महाराज ने कहा, आप लोगों ने हमसे बिना पूछे हमारा नाम दिया है जिला अधिवेशन के लिए, तो हम नहीं जाएंगे। तो कहा, हुजूर नहीं जाएंगे तो कैसे होगा? तो कहे नहीं जाएंगे, बोल दिया। तो कहा कि तब कुछ संतसेवी जी महाराज को भेजा जाए, तो वो भी नहीं जाएंगे, वो भी नहीं जाएंगे। तब शाही स्वामी जी महाराज, वो भी नहीं जाएंगे। तो हुजूर जिला अधिवेशन कैसे होगा? वो गंगेश्वरानंद जी महाराज थे, और भी उनके साथ लोग आए थे, उनमें सभी कुछ हैं भी। वेदानंद ठाकुर जिनके गांव में हुआ था, जो भी गोड्डा के जिला अध्यक्ष भी हैं, अतिवृद्ध हो गए। तो गुरु महाराज कहे कि हरिनंदन को ले जाइए। अब पूज्यपाद कहते हैं, हम उसके पहले माइक भी नहीं पकड़ा था और जिला अधिवेशन में मुख्य वक्ता बन करके भेजा जा रहा था। तो गुरु महाराज कहे बुला करके कि तुम जाओ अधिवेशन। तो बोले कि हुजूर हम तो कुछ कभी बोले नहीं हैं, ना हमको कोई अध्ययन है, तो हम वहां क्या बोलेंगे? गुरु महाराज बोले, इतना दिन से जो सुना है ना, आंख बंद करके वंदना करके और वही सुना देना जो हमसे सुने हो। तो बोले कि हम तो ऐसे सिर झुका लिए। कुछ भेदानंद बाबू भी हमको इस प्रसंग को 2-3 बार सुनाए कुश्री के सामने अभिनंदन पढ़ने के क्रम में। तो गुरु महाराज कहते हैं, देखो बोलना सीख लो, एक दिन बोलना पड़ेगा, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? बोलना पड़ेगा एक दिन। और बोले कि हम तो चले गए मंच पर बैठे हैं, स्तुति पाठ हो रहा है, हम सोच रहे हैं क्या बोलेंगे। हम बस यही सोचते रहे पुश्री कि हम क्या बोलेंगे। प्रवचन एक वक्ता किया, दूसरा किया, और इनका जब नंबर आने को था तो इनकी धड़कनें बढ़ रही थी, लेकिन बोले कि बड़ी भीड़, अब बोलना था। बोले लेकिन गुरु महाराज भेजे थे, तो आंखें बंद करके जब मैं वंदना करके बोलना शुरू किया तो हमको बोला था, हम पूछे कितना देर बोलेंगे? तो बोले आप तो अंतिम वक्ता हैं, तो जितना आपकी इच्छा बोलिए। बोले हम पूरे 1 घंटा तक पहली बार ही बोला और बोल गया। पूरे 1 घंटा तक बोले और बोलते रह गए, और चारों समय पूरा बोले। सोचते थे क्या बोलेंगे, लेकिन जैसे बोलना शुरू करते थे, कहां से बात दिमाग में आने लगती थी। जय जय गुरु महाराज उक्ति दाता अतिरूरे। गुरु महाराज सुंदर सुंदर उक्ति, सुंदर सुंदर स्फुरणा, सुंदर सुंदर विचार भेजना शुरू कर दिए। और मैं वहां से आया, लोग आकर गुरु महाराज के पास बोलने लगे कि बहुत अच्छा बोले हरिनंदन बाबा। तो गुरु महाराज बोलते हैं, हाँ जानता है, नहीं बोलता है इसका मतलब थोड़ी ना नहीं जानता है। तो देखिए गुरु महाराज की कृपा कैसी थी। तो सही बात है कि गुरु शिष्य जो है कैसा हो। गुरु कुम्हार है, शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े ठोंठ, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। लेकिन शिष्य को भी कैसा होना चाहिए? शिष्य तो ऐसा चाहिए
जैसे माटी मोहे, आपस सौंपी कुम्हार को जो कछु होए तो होए। ऐसा नहीं कहा। बहुत समय तक साथ रह गए, लेकिन कभी भी कोई शिष्य गुरु महाराज के आदेश के बिना कुछ नहीं करते थे। गुरु महाराज का जो हाथ में पड़े गढ़ दिए गए, गढ़ा गए। गुरु की महिमा तो यही है ना कि गुरु और पारस में यही अंतरोजान, और वह सोना वह लोहा सोना करे गुरु कर ले आप समान। यही महिमा है ना गुरु की, कि शिष्य को वो अपने जैसा ही बना लेते। ये उनकी महिमा है। पारस तो लोहा को पारस नहीं बना सकता, सोना बनाता है। गुरु जो है शिष्य को गुरु ही बना लेते हैं, अपने जैसा बना लेते हैं। उनकी कृपा होती है और उनके जैसा हो जाते हैं। तो हम लोग इनके पावन जयंती में आए और हम लोगों को ये सीखना है कि हम लोग सब वही हैं। लिखे ना इमर्सन ने, एवरी ग्रेट बिल्डिंग वाज वंस अ मेड, एवरी ग्रेट पर्सन और किंग वाज जस्ट अ क्राइंग बेबी। It is not important what you are today, but it is important what you are going to be tomorrow. बड़े से बड़े भवन एक छोटा सा मैप होता है, छोटा सा मैप कागज पर, फिर धीरे धीरे वह जमीन पर उतर करके बड़ा बिल्डिंग बन जाता है। बड़ा से बड़ा महापुरुष और बड़े से बड़े सम्राट भी एक दिन जन्म के समय रोता हुआ साधारण बालक ही होता है। तो जन्म के समय तो हम सब समान ही होते। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आज आप जन्म लेकर के रो रहे थे और आज आप क्या हैं। महत्वपूर्ण यह है कि यह नर देह पाकर आप कल क्या होने वाले हैं। तो आप किस दिशा में जा रहे हैं। महत्वपूर्ण इस बात की है कि जीवन यात्रा किधर है। अगर जीवन यात्रा उस ओर है, यही मार्ग श्रुति साध लखावे, जो रास्ता वेदों ने बताया है, जो संतों ने बताया है, और जिस राह पर महापुरुष चले हैं, महाजनों यन गता सपत्ता, जिस पर महापुरुष चले हैं वही पथ अनुसरणीय है और हम लोगों को उसी पथ का अनुसरण करना चाहिए, उसी पथ का अनुसरण करना चाहिए। तो गुरु महाराज की सेवा किस तरह की और उस सेवा से ये जो अवस्था आई, यह अवस्था हम सब की हो, हम लोगों को भी जीवन में गुरु की कृपा प्राप्त हो और हमारा भी कल्याण हो, हमें भी शांति मिले, हमें भी समता का भाव आ जाए। ये महापुरुष का ही तो लक्षण है। जैसा अमृत तैसा विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमान, हर्ष शोक जाके नहीं शत्रु मित्र समान, कह नानक सुन रे मना, अब मुक्तता ही तो जान। शत्रु मित्र समान। मैं प्रातः रमेश बाबा कह रहे थे, इस बात का हमेशा यह गौरव है कि मैं ऐसे महापुरुष के सानिध्य में रहता हूँ। मैंने जिंदगी में आज तक किसी के लिए मुंह से निंदा के शब्द नहीं है, किसी में कभी कोई दोष इन्होंने नहीं देखा। और यहाँ तक कि कोई आकर शिकायत की, एक महात्मा का तो रिकॉर्डिंग करके एक महात्मा हरिद्वार से ले गए थे कि देखिए हुजूर आपके संबंध में वो कैसा घटिया विचार रखता है। आचार्य श्री बोले कि सुनेंगे नहीं। क्या बोले? सुन लिए। मैं थोड़ा सा आक्रामक मुद्रा में आकर कुछ बोलने लगा, अरे मैं खुद जानता हूँ क्या है। अब देखिए आश्चर्य की बात है कि पूज्यपाद कहते हैं कि उनको हमसे किसी बात का दुख पहुंचा होगा मेरे व्यवहार से।
इसीलिए वो मेरे लिए कुछ बोल गए, बाकी वे महात्मा बहुत अच्छे हैं, वो ऐसे नहीं है। मन की स्थिति सब समय एक जैसी नहीं रहती है, नहीं रहती है। उस समय उनकी मन स्थिति नहीं ठीक होगी, हमसे कुछ ऐसा हुआ होगा अनजाने में ही जिससे उनको चोट लगी होगी, दुख पहुंचा होगा, इसीलिए वो बोल रहे हैं। एकदम शांत भाव से, कोई आक्रोश नहीं, कोई दिखावा नहीं, सहज समत्व की प्राप्ति। नवम सर्व सब छलहीना मम भरोसे नवधा भक्ति की पराकाष्ठा, समभाव होकर बोले। मैं उस दिन बहुत देर तक सोचता रहा कि ठीक मैंने पढ़ा था कि किसी महापुरुष को अगर साधना परखनी है ना, तो बस केवल उसके मुंह पर उनके खिलाफ वाली बात बोलिए, उनके निंदा के शब्द बोलिए, उनके दोष गुणगुण की चर्चा उनके सामने कीजिए। अगर उसके चेहरे पर सिकर नहीं आया, उसके चेहरे की रंगत नहीं बदली, उसके भाषा नहीं बदला, तो समझ लेना कि भीतर बहुत गहरा है। नहीं तो तुरंत परिवर्तन हो जाता है, तुरंत परिवर्तन हो जाता है। जहां आप थोड़ी सी शिकायत के शब्द बोले, उनके जो वास्तव दोष उसमें है, वो भी अगर आप अकेले में भी पॉइंट आउट कर देंगे, तब भी आदमी बहस करने लगता है। और पब्लिकली जो दोष हम में नहीं है, उसको कोई बोले और उसके बाद चेहरे पर शिकन न हो, भाव शांत हो, तब कहते हैं समझ लेना कि वह भीतर से पका हुआ है, भीतर से पका हुआ। क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी कहा था, पके हुए और कच्चे फलों में जो अंतर होता है, वैसे ही अनुभवी और बिना अनुभव के साधक में अंतर होता है। आम कच्चा होता है तो हरे रंग का होता है, पक जाता है तो उसका छिलका भी रंग बदल देता है, कुछ न कुछ पीलापन आ जाता है, और उसको दबाओगे तो मुलायम हो जाता है, और कच्चा रहेगा तो दाबोगे तो ठोस रहता है। वैसे ही साधक जब भीतर पकता है, अंतर साधना कि जब उसके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत होती है, अंधकार मंडल से ऊपर उठता है, तब उसके केवल भीतर ही उसमें बदलाव नहीं होता कि उनके विकार शांत होते हैं, उसका असर उसके बाहर के व्यवहार में भी दिखता है। पहली बात कि रंग बदल दिया, मतलब सदाचार में प्रतिष्ठित हो जाएगा। गुरु महाराज कहे ना कि गुरु किसको करिए, आप कुछ दिन उसके साथ रहिए और देखिए कि वो जैसा कहते हैं वैसा है कि नहीं। तो कुछ दिन साथ रहकर आपको पता चल जाएगा कि ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु सो गुरु तुलसीदास। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सच्चित जग में रहते हैं। सच्चित जग में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? कौन सच्चित जग में रह सकेगा? जिसके अंदर में साधना का बल होगा। वरना एक छोटा सा ढेला मार दो तो ताल तलैया जो होते हैं उनमें लहरें उठ जाती है, और बड़े बड़े अमावस्या और पूर्णिमा के ग्रहण के दिन भी प्रशांत महासागर शांत रहता है, क्योंकि प्रशांत दुनिया का सबसे गहरा महासागर। उसी तरह भगवान बुद्ध कहते हैं एकदम से वह सदाचार में प्रतिष्ठित हो जाएगा। और आपने सुना कि अपने जीवन की इतनी लंबी यात्रा में आचार्य श्री एकदम निष्कलंक जीवन जिए। ये महिमा है भीतर पकने का। रंग बदल गया, सदाचार में प्रतिष्ठित है। अब विनम्रता कितनी, छुओगे तो मुलायम है। कितने विनम्र हैं कि एक दिन मैं नौलखिया में प्रवचन करके कहा कि संसार में सब में कोई ना कोई कमी तो रहती ही है। कुछ पादाचार्य श्री प्रवचन सुन के हमको कहते हैं,
आप ठीक बोले, सब में कोई ना कोई तो कमी रहती है। आप थोड़ा हमको हमारी कमी बताइए ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। हमको कमी मिला ही नहीं, तब हम एक कमी ढूंढे। अब मक्खी तो कहीं ना कहीं घाव ढूंढ ही लेगी। तो मैंने कहा हुजूर आप में एक कमी है। बोले क्या? हम बोले आप कुछ जरूरत से ज्यादा ही सीधे और विनयी हैं, इतने विनम्र हैं कि उतना विनम्र नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं क्या कि आपकी दृष्टि है कि हम उतने विनम्र हैं जितना नहीं होना चाहिए। हमको तो लगता है हम उतने विनम्र नहीं हैं जितना होना चाहिए, जितना होना चाहिए। तो अपनी अपनी दृष्टि है। तो विनम्रता एकदम मुलायम, वो आप सब लोग जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। अभी अभी जो सरसंघ प्रमुख आए थे मोहन भागवत जी, पूज्यपाद आचार्य श्री से मिले। मैं उनके कमरे में उन बुलाए थे हमको बातचीत करने के लिए संतमत के संबंध में। पहले भी मैं और श्याम बाबू गए थे, महामंत्री विजय बाबू के साथ में, रमेश बाबा भी थे दरभंगा। तो हम लोग उनसे मिलने, तो वहाँ भी मैंने संतमत के संबंध में चर्चाएं की थी। यहाँ हमको बैठा करके कमरे में और अब बातचीत कर रहे थे कि संतमत के बारे में मैंने कुछ पढ़ा है, कुछ सुना है, कुछ और बताइए। तो उसी क्रम में वो आचार्य श्री से जो उद्घाटन के क्रम में मिले थे, गुरु निवास जो आचार्य श्री ने बनवाया है भव्य, हमारे महासभा के लोग कुछ श्री के निर्देश में जो उसको बनवाए हैं, वो आए तो देख के कहे कि जैसा महर्षि जी का नाम है उनके नाम के अनुकूल आपका गुरु निवास अब बना है। नहीं तो मैं एक बार पहले आया था, जब प्रदेश क्षेत्रीय प्रचारक था तो भागलपुर आया था, तो मैं कुप्पा घाट आया था। उस समय लोग हमको नहीं जानते थे, तो बोले कि आया था तो बहुत छोटा सा था, लेकिन अब जितने बड़े महर्षि मिहिर जी का नाम है, कीर्ति है, उसके अनुकूल आपका जो है यह गुरु निवास बन गया है। तो बड़ा खुश थे देख करके। तो गए ना, तो हमको कहते हैं कि देखिए हम बहुत जगह गए हैं, बहुत जगह गए हैं। उनके छोटे छोटे धर्माचार्य लोग आश्रम में जो गए, तो छोटे छोटे आश्रम में गए, छोटे छोटे आश्रमों के छोटे छोटे धर्माचार्य जिनके 2-4 हजार भी शिष्य परंपरा नहीं है। आपकी तो शिष्य परंपरा लाखों करोड़ों में, और इस संस्था भारत से लेकर विदेश तक भी अनुयायी, लाखों लाख की भीड़ होती है आपके यहाँ। और इतने बड़े धर्माचार्य देखिए, उन लोगों का निवास इतना सुरक्षित, इतना कॉम्प्लिकेशन कि आम आदमी जा भी नहीं सकता। और इनके निवास में तो इधर से घुसो उधर से निकल जाओ, जब जिसको जाना है आ जाओ, जब आना है आ जाओ। संत का दरबार है, सदा खुला रहता है, दिन दुखी कभी भी आएंगे उनकी पुकार सुनी जाएगी। बिल्कुल वैसा दरबार है, कुछ भी छिपाव नहीं, कुछ भी दुराव नहीं। कुछ भी यहाँ ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा भी बनावटीपन या लोगों को ठगने दिखाने की व्यवस्था है। बिल्कुल शुद्ध अध्यात्म। और तब फिर कहते हैं कि इतने वृद्ध हैं कि उनको 2 लोग पकड़ के ला रहे हैं, लेकिन आते ही हमसे कहते हैं आपको यहाँ आने में, यहाँ रहने में कोई तकलीफ तो नहीं है। मैं अस्वस्थ हूँ इसलिए आपका ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ। हमारे लोग आपकी व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं किए, कोई दुख तो नहीं हो रहा आपको। तो बोलते हैं कि मैं तो उनको देखते रह गया और मन में यह सोच रहा था कि अति वृद्ध और स्वस्थ अवस्था में भी दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, अतिथि के बारे में सोच रहे हैं। हमको उनसे पूछना था कि आपको तकलीफ कोई नहीं है, वो हमसे पूछ रहे हैं। मैं तो आपके आचार्य जी का कायल हो गया, कायल हो गया। ऐसी विनम्रता और ऐसी सज्जनता, सरलता, ये शांत के लक्षण हैं जो मैंने आज इनका दर्शन करके धन्य हुआ। तो आप जान रहे, विनम्रता तो आप सब जानते हैं।
मुलायम बिल्कुल। तो गुरु महाराज की कृपा है, गुरु महाराज की नजर शिष्य पर जब रहती है ना, अब मानते कितना थे गुरु महाराज। गुरु पूजपाद सुना रहे थे कि पूजपाद कार चलाना सीखे थे, चलाते थे, गुरु महाराज की कार भी सीख लिए थे। तो गुरु महाराज कहे कि कोई भी चीज, कोई भी हुनर सीख के रहना चाहिए, किसी समय पर काम देता है, विपत्ति में काम आता है। तो बोले हम गाड़ी चलाना सीख लिए थे, तो जो ड्राइवर थे वो छुट्टी पर चले गए थे 2 दिन के लिए, गुरु महाराज आश्रम में ही थे। तो गुरु महाराज ने कहा कि हरिनंदन तुम तो गाड़ी चलाना सीख लिए हो। तो जी हुजूर। तो बाहर से कोई 1-2-3 गेस्ट आए थे, कहे कि तुम और संपादक बाबा जो स्वामी श्री अच्युतानंद जी महाराज थे, कि उनको ले लो, अकेले मत जाना, उधर से अकेले आना पड़ेगा। और उन तीनों आदमी को बीच में बैठा लेना और संपादक जी को आगे बैठा कर जाकर स्टेशन तीनों आदमी को छोड़ के आ जाओ। तो बोले हम कार चला के चले गए, और उधर से जब लौट रहे थे तो देखे दूर एक ट्रक और गली थी तंग। तो हम सोचे हम पहले घुस के निकल जाते हैं, नहीं तो हमको बैक करने में थोड़ी दिक्कत होती थी, बैक में दिक्कत थी। तो बोले हम गाड़ी तेज किए और ट्रक वाला भी तेज कर दिया, ट्रक वाला भी तेज कर दिया, इतना तेज किया कि हमको लगा कि अब तो गए। बोले डर से मेरी आंख बंद हो गई। अब गाड़ी तेजी से, बीच में एक जगह था, कहीं थोड़ा सा चौड़ा जगह था, बोले हम सोचे कि जाकर गाड़ी वहां लगा देंगे और ट्रक तब धीरे से निकल जाएगा, फिर हम सीधे हो जाएंगे। हम घुसे, बस वो भी तेज कर दिया। बोले हम तो डर से थर-थर करने लगे, आंख बंद हो गई, गाड़ी में एक्सीलरेटर पड़ा, हमको कुछ पता नहीं, और गाड़ी जा करके साइड में खड़ी हो गई और ट्रक तेजी से निकल गया। कांपने लगे, संपादक बाबा भी थे, दोनों आदमी का हालत खराब। फिर वहां से ये गाड़ी फिर निकाल कर गली से धीरे धीरे लेकर कुप्पा घाट पहुंचे। कुप्पा घाट पहुंचे तो गुरु महाराज कहते हैं कि लेकर आ गया ना? तो बोले कि जी लेके आ गए। कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? तो बोले कि जी नहीं, आपकी कृपा से आ गए। गुरु महाराज कहते हैं जब से तुम गाड़ी लेके गया था और जब तक तुम मेरे सामने नहीं आया, मेरा ख्याल तुम ही पर था, मेरा ख्याल तुम ही पर था। अब जिनके ऊपर गुरु का ख्याल है उसका तो जमराज कुछ ना बिगाड़ सके तो ट्रक क्या बिगाड़ लेगा जी? ट्रक क्या बिगाड़ ले? तो सदगुरु महाराज कि वो अनंत महिमा और उस अनंत लीला अवश्य परमाराध्य परमात्मा के साक्षात अवतार, और उनके सानिध्य में सेवा में जिसका जीवन गुजरा हो, बाल काल से लेकर के और वृद्धा अवस्था तक की यात्रा साथ गुजर गई हो, तो फिर वह मिट्टी कुम्हार, वो कुम्हार कितना सुंदर इस मिट्टी को रचा, वो हम लोगों के सामने है। तो हम लोग को भी पूज्यपाद के इस पावन जयंती पर यह शिक्षा लेनी है कि जो कुछ भी होगा गुरु की कृपा से होगा, और गुरु की कृपा जब भी मिलेगी तो गुरु की आज्ञा में बरतने से, और जब तक उनकी कृपा नहीं तब तक कुछ होने वाला भी नहीं है। भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं कि सब जीव जो है वो शिव का ही अंश है, ईश्वर का ही अंश है, लेकिन जीव जो है जन्म मरण का दुख सहता है, और शिव कल्याण स्वरूप आनंद स्वरूप शिव स्वरूप।
क्योंकि जीव आवरण में है। जीव शिव शिव जीव स्व जीव केवल शिव। जीव शिव ही है क्योंकि शिव का अंश है। शिव के अतिरिक्त जीव कुछ नहीं। जीवो ब्रह्मैव न परः, जीव ब्रह्म ही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। अंतर क्या है तो कहा तुषा बद्धो ब्रीहि स्यात् तुषा भावे तंडुलः। चावल और धान में क्या अंतर है? छिलका। जो कवर के साथ है, छिलके के साथ है, उसको चावल कहते हैं, उसको धान कहते हैं। जो छिलका से रहित हो उसको चावल कहते हैं। का उसी तरह जो माया के आवरण में फंसा हुआ है, बंधन में पड़ा हुआ है, घटतम प्रकाश व शब्द पत्र जीव पर है छार, वह जीव है। और जो आवरण से मुक्त है वह शिव है, परमात्मा है। तो जीव शिव कब बनेगा? का एक ही मात्र उपाय है, देहि ब्रह्म भवेत् यस्मात् तत् कृपार्थम वदाम्यहम् असर्व पाप विमुक्त आत्मा श्री गुरु पद सेवना। कहा कि संत सदगुरु की सेवा करके और उनकी कृपा प्राप्त करके ही शरीरस्थ जीवात्मा केवल अपने ईश्वरीय स्वरूप को पुनः प्राप्त कर सकता है। गुरु कृपा के अतिरिक्त और दुनिया में कोई कृपा नहीं जो आपका कल्याण कर सके, आपका भला कर सके, आपको मुक्त कर सके। इसीलिए बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन धारा है। और गुरु की कृपा आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। और गुरु की कृपा बिना गुरु के आज्ञा में रहे संभव नहीं है। तो गुरु आज्ञा में रहना, गुरु के आदेश उपदेश में रहना, गुरु महाराज की महिमा को आचार्य श्री अपने कर्तृत्व से आगे ले गए। बार बार आचार्य श्री कहा करते हैं। कुप्पा घाट का देखे आप विकास, जो गुरु महाराज का बनाया हुआ पहले सत्संग भवन था, उसको चारों तरफ से विस्तृत भी किए और सौंदर्यीकरण भी कराए। और आप देखे होंगे गौशाला के ऊपर महर्षि संत सेवी स्मृति भवन, महर्षि संत सेवी स्मृति भवन। लोग एक पंखा देते हैं ना जी, पंखा में अपना नाम लिखते हैं, पंखा में लिखते हैं। आदमी चाहता है कि कुछ हम करें, हमारा हो। गुरु महाराज के लिए कौन कहे? अपने योग्यतम श्रेष्ठ गुरु महाराज के महान शिष्य, अपने ज्येष्ठ गुरु भाई महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के नाम पर कुप्पा घाट का जो सबसे सुंदर अतिथि निवास है, VIP कई कमरों वाला, पूज्यपाद आचार्य श्री ने ही बनवाया। सबका सहयोग है। कुछ श्री ने भी अपना लगाया महर्षि संत सेवी स्मृति पर। भोजनालय मैं गया था इस्कॉन, मैं इस्कॉन गया, आया और कहा हुजूर इस्कॉन में भोजनालय इतना अच्छा है, मैंने विस्तार करके बताया। अपने यहाँ भोजनालय बैठ कर लोगों को आधा घंटा में पसीना उतर जाता। आचार्य श्री सुने, उस पर विचार हुआ, और विचार हुआ, फिर महासभा में बात आई। फिर आचार्य श्री ने कहा कि मैं पैसा दे रहा हूं जो मेरे पास है, आप लोग काम शुरू करवाइए और सुंदर भोजनालय। और बहुत लोग आते हैं। 20 दिसंबर का दिन था, सुनिए, बाहर लोग पुआल पर सोए हुए थे। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी महाराज की जयंती थी और ठंडी का समय, अब बाहर पुआल पर लोग सोए हैं क्योंकि भीड़ बहुत थी, जगह नहीं था। और उसमें वर्षा होने लगी, ठंड से लोग कांपने लगे। आचार्य श्री देखे, एकदम रोने से लगे देखकर, कैसे लोग रहेंगे, क्या होगा। और तब कहा कि नहीं, यहाँ जो लोग रूम नहीं बनाए हैं, गरीब हैं, पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि गुरु महाराज का प्रचार उन लोगों के बीच था।
गुरु महाराज कहते थे जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसे लोग जब मेरे पास आते हैं यह ज्ञान लेने, तो मुझको लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया, बड़ी खुशी होती है। तो ऐसे लोग हैं, उनका क्या करें? तो कहा गुरु आचार्य श्री बोले बहुत दुख होता है उन लोगों के लिए। हम चाहते हैं कि भोजनालय नीचे हो और ऊपर उनका दो इतना बड़ा धर्मशाला शौचालय हो कि वर्षा हो कुछ हो, वे लोग भींगे नहीं, वो लोग कष्ट नहीं सहे। और तब वह निर्माण हुआ था, उसी 20 दिसंबर में भीगते हुए लोगों को देख कर वहां पर निर्माण कराए। ये हृदय जो गरीबों को देखकर जिसका हृदय रो जाए, कहे कि पैसा आएगा जो मेरे पास है मैं दे रहा हूँ, आप लगाइए। लोग मुझको क्या कह के देते हैं? मैं आचार्य पद पर आया हूँ तो लोग मुझको इसीलिए देते हैं कि ये पैसा संस्था के विकास में लगाएंगे, हमको हमारे सुख के लिए नहीं देते। हमें गुरु महाराज की कृपा से क्या चाहिए? रहने का घर, मान सम्मान, भोजन, किस चीज की कमी है और क्या चाहिए? तो इस तरह से वो बना, अभी तो बन ही रहा है। और फिर गुरु निवास का सौंदर्यीकरण और विस्तारीकरण हुआ, जिस पर बहुत बातें हुई, लेकिन जो वो चाहेंगे ना, वो चाहेंगे तो होगा। समय आया, कराने की जरूरत पड़ी तो वैसे लोग महासभा में आ गए। आचार्य श्री का संकल्प था तो वैसे लोग गुरु महाराज महासभा में ले आए, जिन लोगों ने उनके संकल्प को सिद्ध किया, जो कुछ है वो पूरा होगा। तो जीवन जिसका गुरु महाराज के लिए रहा हो, और जान लीजिए एक दिन की बात है, कुछ श्री कह रहे थे जब बड़ा मकान बनवा रहे थे ना वो भोजनालय वाला, तो उस दिन हम बोले इतना बड़ा बड़ा एक साथ दो काम, गुरु निवास और भोजनालय का, और फिर उसके बाद समाधि मंदिर भी सौंदर्यीकरण हुआ। तो हम बोले हुजूर इतना सब काम बड़ा बड़ा हो रहा है, तो क्या बोले कि गुरु महाराज जब हर्निया का ऑपरेशन कराए थे तो लोग पैसा वैसा देते थे, तो सब में कॉपी में लिखता था, एक एक पैसा लिखता था। बाद में गुरु महाराज हमसे पूछे कि सब हो गया, तो हम बोले कि जी। तो पैसा घटा नहीं ना? तो बोले जी नहीं। जब हिसाब देने गए तो एक एक पैसा लिखा हुआ था, कौन दिया 10 रुपया, सब लिखा हुआ था। तो सब सुना है तो बोले कि आमदनी कम, खर्च तो ज्यादा है जी, कैसे मैनेज किया? तो बोले हुजूर जो लोग हमको आपके साथ जाते हैं ना तो अलग से कुछ दे देते हैं, तो मेरे पास था उसी में से हम सब लगा दिए जो घट रहा था, लगा दिया। तो गुरु महाराज कहते हैं तुम्हारा हिसाब बहुत पक्का है, एक एक पैसे का तुम सही सही हिसाब रखता है, धन का तुम वैल्यू समझता है। हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि तो कभी किसी काम के लिए तुमको धन की कमी नहीं होगी। तो बोले गुरु महाराज आशीर्वाद दिए हैं कि धन की कमी नहीं होगी, तो फिर उस आशीर्वाद का उन्हीं के काम में उपयोग कर लेते हैं और बना देते हैं उनकी कीर्ति स्तंभ कुपा घाट पर चमका देते हैं। तो बनाते गए, बनता गया। तो ये महिमा है कि गुरु महाराज का आशीर्वाद था, तो आशीर्वाद फलीभूत हो रहा, आशीर्वाद फलीभूत हो रहा है, आता रहा, बनता रहा, बनता रहा और बन रहा है। तो गुरु महाराज की बड़ी कृपा रही कुछ बात पर। और आप लोगों को एक चीज और बता दूं, सुबह रमेश बाबा कह रहे थे ना, गुरु महाराज ने 3 13 बनाया था, 3 अपने मुख्य शिष्य और 13 और शिष्य, जिसमें 1 नंबर में श्रीधर बाबा का नाम था, 2 नंबर में महर्षि संत सेवी जी महाराज और 3 नंबर में वो नहीं वहां के थे सैदाबाद में जो रहते थे लक्ष्मण बाबा का, और 13 में जिनका नाम था, जब पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का शरीर त्याग हुआ ना, तो 2 ही शिष्य रह गए थे
जो गुरु महाराज ने अपने उत्तराधिकारियों के नाम लिखे थे, उसमें एक थे पूज्य दल बहादुर बाबा और दूसरा आचार्य श्री। मैंने खुद पढ़ा है 3-13 1964 में बना हुआ है, और लिखे हैं कि ये सब हमारे विरक्त शिष्य हैं, अविवाहित हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। ये 3 जो ऊपर हैं ये मालिक हैं, इन 13 उसी में से हैं। उन 3 में जो नहीं होंगे तो नीचे 13 से प्रमोट होंगे। तो 2 ही शिष्य बचे थे, कुछ दल बहादुर बाबा और आचार्य श्री। जब दल बहादुर बाबा को कहा गया, हम लोग तो थे वहाँ, कुछ दल बहादुर बाबा को जब कहा गया कि हुजूर आप वरिष्ठ हैं, योग्य हैं, और कुछ हरिनंदन बाबा आपके नाम पर सहमत हैं कि उनको बना दीजिए, वो गुरु महाराज की सेवा किए हैं, साधना भी उनकी बड़ी रुचि है। तो कुछ दल बहादुर बाबा कहे कि देखिए हमारी उम्र बहुत है, कितना जल्दी जल्दी आचार्य आप लोग बनाइएगा, हम बहुत दिन नहीं रहेंगे। ऊंचे साधक थे, जान ही 3 काल कर गया, न कर्तन में अमला के समाना थे। आप हरिनंदन बाबा को बना दीजिए, ये बहुत अच्छे साधु हैं, गुरु महाराज की सेवा में रहे हैं, त्रुटिपूर्ण सेवा में रहे, बहुत अच्छे साधु हैं, ये ही योग्य हैं, अभी इन्हीं को बनाएंगे। दूसरी बात, 20 दिसंबर जो अंतिम जन्मदिन मनाया गया था महर्षि संतसेवी परमहंस महाराज का, उस प्रवचन को आप लोग सुन लीजिए। जब बोलते बोलते भावुक हो रहे हैं और संबोधन किए हैं, मैं उस मंच पर अकेला सफेद वस्त्र में बैठा हुआ आपको दिखाई दूंगा। सब लोग सन्यास वस्त्र में हैं, अकेला मैं था जो कि सफेद वस्त्र में था और नीचे बैठा था। तो हमको बुला करके ला करके ऊपर बैठाए थे। विद्यानंद बाबा बोले कि आप ऊपर बैठ जाइए, आपको ऊपर बैठने के लिए कहा जा रहा है। तो हम जाके ऊपर पीछे सेकेंड लाइन में बैठा अकेला। देखिए बाकी तो जो सेवक हैं तो उनका प्रवचन सुनिएगा, वो क्या बोले। मेरे बाईं तरफ संबोधन करते हैं ना, मेरे बाईं तरफ हरिनंदन बाबा बैठे हैं और मुझे इनसे संतमत के भविष्य को लेकर बहुत उम्मीद है। आप सुन लीजिए, बहुत उम्मीद है। तो व्यवस्था बिल्कुल सामने थी। और एक दिन जो पूज्यपाद आचार्य श्री के विरक्त जब घर छोड़ करके गुरु महाराज की सेवा में निकल रहे थे, आप महापरिनिर्वाण परिभिष्कर्मण कह सकते हैं बुद्ध की तरह। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी जी महाराज कहते थे ना कि भगवान बुद्ध का जन्म बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था और गुरु महाराज का जन्म उनसे ठीक एक दिन पहले। तो हमारे गुरु महाराज इस तरह से भगवान बुद्ध से एक दिन उम्र में बड़े थे, कहते थे ना। तो पूज्यपाद आचार्य श्री का जन्म भी रामनवमी भगवान राम के जन्म से एक दिन पहले हुआ है। तो एक दिन पहले हुआ है। वैसे भगवान राम ने स्वयं अपने मुंह से कहा है कि सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। हमसे अधिक संत को जानना चाहिए, भगवान राम ने स्वयं कहा। तो एक दिन बड़े हैं। तो मैं कह रहा था कि वो क्या बोले, वो 5 रुपया दिए थे पूज्यपादाचार्य श्री को कि जाइए आप महान कल्याण के मार्ग पर निकल रहे हैं, तो मेरे तरफ से यह आपके रास्ते का खर्च है गुरु महाराज तक पहुंचने का। वो आचार्य श्री से उम्र में बड़े हैं, इनके गांव के हैं, अभी भी वो जीवित है, पोस्ट मास्टर थे, अभी भी जीवित। उनके 2 लड़के, दोनों बड़े बड़े अफसर। तो वो हमको एक दिन कह रहे थे कि गुरु महाराज को ना, गुरु महाराज कभी कभी हरिनंदन बोलते थे, कभी कभी हरना भी बोल देते थे शॉर्ट में, शुरू में। तो बोले कि एक दिन ना एक बाबा आचार्य श्री मचहा में ही, वहाँ आश्रम था, गुरु महाराज जाते थे, पूज्य मोती बाबा रहते थे, बड़े अच्छे महात्मा थे। आचार्य श्री को कहा ना
वो जानबूझ करके छिप करके और गुरु महाराज की आवाज में बोला, आचार्य श्री का नाम लेके। आचार्य श्री दौड़ के भाग करके आए, एकदम सरपट मार कर आए गुरु महाराज के पास कि गुरु महाराज को किस चीज की आवश्यकता है। तो गए तो बोले कि जी हुजूर बुलाए आप हमको। तो गुरु महाराज बोले नहीं बुलाए, हम ये रसोई में थे, नहीं बुलाए। तो कौन आवाज लगाया? तो जो बाबा बोले थे ना, वो मजाकिया प्रवृत्ति के थे, तो वो हंसने लगे ठठा करके। तो गुरु महाराज बोलते हैं अच्छा ये आपको क्या ये आपके साथ मजाक किए, चलिए ठीक है जाइए। तो बोले कि हुजूर, गुरु महाराज को बोले कि हमको ना ये कभी कभी वही भागवत बाबू सुना रहे थे कि कभी कभी ना हमको ये लोग ये हरना करके मजाक करते हैं। तो गुरु महाराज बोले बोलने दीजिए, एक दिन आप स्वामी हरिनंदन हो जाइएगा, जो बोलता है उसको बोलने। सद्गुरु महाराज की जय। तो बिना गुरु महाराज के इच्छा और बिना उनके कृपा के आप तो कुछ बन ही नहीं सकते। तो गुरु महाराज की महती कृपा थी और आचार्य श्री के पावन सानिध्य में हम लोग आए और आज उनकी पावन जयंती में हम लोग सम्मिलित हो रहे हैं। तो गुरु महाराज की कृपा से हेलो अच्छा, तो हम लोग अपने जीवन को सार्थक करना है तो जीवन में सत्संग और ध्यान को पकड़ के रखना है। यही हमारे जीवन के निर्माण का पथ है और निर्वाण का भी पथ है। इसी से हम इस संसार में अपने छाप छोड़ेंगे और इस संसार में हम सुख शांति को अनुभव करेंगे और इस संसार से जब हम जाएंगे तो सुख में जाएंगे और हमारे पीछे ये पीढ़ियाँ, आने वाली पीढ़ियाँ हमारा अनुसरण करेगी और हम भी महाजनों एन गतः संपन्था महाजन के महापुरुषों की श्रेणी में आ जाएंगे। तो बड़ी महिमा है। देखिए जो चला है वो पहुंच जाएगा, मार्ग चलते जो गिरे ताका नाही दोष, अकह कबीर बैठा रहे तासिर कर रहा दोष। जो चल रहे वो एक दिन पहुंच जाएंगे। कुछ बात आचार्य श्री के नाम में जोड़ दिया लोग महर्षि परमहंस। महासभा शताब्दी में एक महात्मा आए, घोषणा कर दिए। महासभा वालों ने शांति संदेश में महर्षि और परमहंस प्रकाशित करने के लिए आचार्य श्री रोक दिए। मैं जानता था पूरा कि किस किस ने मिलकर जो है जो भी हुआ था। आचार्य श्री बोलने लगे कि हमको नहीं बताए, घोषणा करवा दिए गुरु महाराज, मैं उस योग्य नहीं हुआ हूँ, ये सब बोलने लगे। बिल्कुल महर्षि नहीं लगेगा, परमहंस नहीं लगेगा, उतना ही काफी है। पत्रिका रुक गई, 1.5-2 महीना लेट हो गया, पत्रिका नहीं छप रही थी क्योंकि ये तैयार नहीं हो रहे थे, बिल्कुल नहीं छपने देंगे। संजोग से एक दिन गार्डन में हम लोग घूम रहे थे, एक महात्मा जी का फोन आया मेरे पास। अब महासभा के जो लोग थे वो हमको कहते थे कि आप कहिए, तो मैं 1-2 बार कहा तो हमको डांट पड़ गई। वैसे मुझे डांटते नहीं है पर इस मामले में डांट देते थे। बाकी लोगों को काम करवाना रहता था तो हमको कहते थे तो हम कहते थे तो हुजूर मान लेते थे, पर इस पर तैयार नहीं थे। पत्रिका 2 महीने तक रुकी रही। संजोग था मैं घूम रहा था गार्डन में और भी लोग थे, 1-2 महासभा के भी लोग थे और इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे थे डर से, क्योंकि बड़ी मुश्किल हो गई थी। घोषणा हो गया था तो पत्रिका में नाम नहीं देने पर भी महासभा को अपना अपमान लग रहा था। तो करें क्या? तभी एक महात्मा जी का फोन आया
और मैं थोड़ा सा विनोदी स्वभाव का हूँ। आचार्य श्री के सामने ही फोन आया तो मैं फोन उठाया और वो महात्मा जी का जो है ना, फोन करके बोले हेलो स्वामी जी। तो हम बोले हाँ आप कौन? उनको बोले हम आप कौन? तो वो उधर से अपना नाम बोले कि हम वो नेपाल में के हैं, रहते हैं अभी समस्तीपुर हसनपुर में आश्रम बनाकर, निर्मल नाम है, निर्मलानंद। तो बोले कि यार हम निर्मलानंद नेपाल। तो मैं बोला कि अच्छा मैं महर्षि सत्य प्रकाश परमहंस जी महाराज बोल रहा मैंने बोला फोन पर महर्षि सत्य प्रकाश परमहंस जी महाराज कुप्पा घाट से। तो वो हंसने लगे, बोले आप कब महर्षि परमहंस हो गए? हम बोले कब हो गए? हम बोले गुरु महाराज जो स्तुति सब सर्तन की बड़ी बलिहारी गाए हैं, उसमें जो कहे हैं सतगुरु देवी आरुद्य हुए हैं होंगे सब चरणन सिरधारे। तो जो बाबा देवी साहब और जो भी संत हुए हैं हो गए, जो अभी हैं और जो भविष्य में होंगे, सबकी मैं वंदना करता हूँ। तो भविष्य में कौन संत बनेगा? जो साधना के पथ पर चल रहा है, जो भी दीक्षा लिया है, साधना कर रहा है, आज नहीं तो कल संत बनेंगे कि नहीं बनेगा? कोई 1 जन्म, कोई 5 जन्म, कोई 10 जन्म, कोई 20 जन्म, लेकिन सब आदमी जो भी चले हैं इस पथ पर, तो नेहा विक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जो थोड़ा थोड़ा भी नित्य नियमित ध्यान करता रहेगा दीक्षा लेकर के, तो भगवान कृष्ण कहते हैं वो मनुष्य शरीर से नहीं गिरेगा। और ये भक्ति का बीज, ध्यान का बीज उसको परमात्मा पद में प्रतिष्ठित करा के ही छोड़ेगा, उसके पहले उसको छोड़ नहीं सकता। न उसको मनुष्य तन से गिरने देगा और न ही उसको भक्ति पद से च्युत होने देगा। ये पकड़ लेता है संस्कार। भक्ति बीज बिरसे नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत का संग। तो आप मनुष्य शरीर में आओगे, शरीर छूटेगा, विशाल स्वर्ग सुख भोगोगे, फिर वहां से आपका जन्म कहाँ होगा? किसी श्रीमान कुल में, या फिर किसी पवित्र श्रीमान कुल में, या किसी योगी कुल में। भगवान बुद्ध का बेटा राहुल, कबीर का, संत कबीर के पुत्र, गुरु नानक देव जी महाराज के पुत्र, ऐसे ऐसे दुर्लभ घरों में आपका जन्म होगा। तो मैंने कहा कि होंगे, तो जब मैं चला हूं तो आज नहीं तो कल तो हम मोक्ष पाएंगे ही। और फिर जब हम कल, आज नहीं तो कल होगा ही, तो हम एडवांस में अपने नाम में जोड़ लिए हैं, कल क्या जाने क्या हो, तो हम इसलिए एडवांस में लगा लिए। यहाँ तो लोग जो हैं वो भी नहीं लगा रहे हैं, तो हम उनमें से नहीं हैं, हम एडवांस चलते हैं। हम आज के पीढ़ी के हैं, हम आज के पीढ़ी के हैं, हम कल की सोच के चलते हैं। कोई सीरीज सुन रहे थे तो समझ रहे थे हम ही को कर रहा है। उसके बाद कहते हैं जाइए आप लोग को जो मन करता है, गुरु महाराज से प्रार्थना कीजिए कि हम उस योग्य हो जाएं, हम उस योग्य हो जाएं। आप लोग जाइए प्रार्थना कीजिए, जाइए। तो इस तरह से 2 महीने तक पत्रिका रुकी रही। और यहाँ तो क्या कहिएगा, तो हम लोग दीक्षा लिए हुए हैं, ध्यान भजन करना है, गुरु महाराज की सेवा की महिमा है। हरि सेवा कृत 100 बरस और गुरु सेवा पल 4, और तो भी नहीं बराबरी वेदन किया विचार। 100 वर्ष तक मंदिर में भगवान की मूर्तियों का पूजा अर्चना करके जो आपको पुण्य होगा, वह सच्चे सदगुरु के आज्ञानुकूल, उनके आदेश उपदेश में रहने से, हरि गुरु सेवा पर 4 पल की सेवा आपको गुरु महाराज, 4 पल की गुरु महाराज की सेवा जो है, सदगुरु की सेवा 100 वर्ष तक मंदिर में जाकर के मूर्ति और भगवान की मूर्तियों की पूजा अर्चना के बराबरी नहीं कर सकता।
बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।